अपने गांव के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और अब तो एक परंपरा बन चुकी है कि हर साल बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की हम बात करें, और ये ऐसे विद्यालय हैं जहां पर गरीब घर का जो बच्चा है वो बिना निश्चिंत, बिना चिंता के अपने +2 तक की जो पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। माँ बाप की चिंता भी हट जाती है, गांव की चिंता भी हट जाती है, क्योंकि जब एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा और पैसे के अभाव के कारण वो नहीं पढ़ पाता और उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता तो ये गांव के लिए भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से विनोद सर जी काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो मेरे हिसाब से सारे गरीब घर के बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS स्कूल जैसे स्कूलों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए और सर का साथ लगभग सारे के सारे गांव के लोगों को देना चाहिए और दे भी रहे हैं। लेकिन आगे हम सोचें कि भाई और बड़ा साथ हम दें, ताकि अभी तो 20-30 बच्चे निकल रहे हैं, ऐसा हो कि 100 में से 70-80 सीटों के ऊपर हमारे गांव का ही कब्जा हो। अपना गोरखपुर गांव जो है आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लगातार आगे बढ़ रहा है। अभिनव श्रीवास जी जो UPSC के अंदर 12 था या 13वां रैंक, हाँ, ऑल इंडिया 13वां रैंक लेके आए, तो एक बहुत बड़ा नाम गोरखपुर का जो है पूरे भारत पृष्ठ की भूमि पे गया। ऐसे ही जब 50-60 बच्चे पीछे कितने सिलेक्ट हुए थे अपने 16 नवोदय में मैंने एक वीडियो बनाई थी, लगभग 1.5 लाख वो हरियाणा के अंदर देखी गई थी। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूं तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर 2.5 करोड़ बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूं। रोजगार विदंकित उसका प्लेटफॉर्म है, लगभग जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हर सभी के मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन है। साथ ही साथ मेरा खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है रोजगार विद संदीप सिवाज, जहां पर 2.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। जब भी आप गूगल के ऊपर संदीप सिवाज डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, तो सबसे ऊपर आपको हरियाणा में आपके बेटे की जो वीडियो है वो दिखेगी। और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है। इसी तरीके से मैं तो बोलता हूँ कि परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। अभी 16-17 हैं तो हम 60-70 तक पहुंचे, और ये हो सकता है सिर्फ पूरे के पूरे गाँव के सहयोग से। सहयोग लाइब्रेरी है, जैसे अपने पार्षद जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं, हर साल कंपटीशन करवाए जा सकते हैं। जैसे जो बच्चे हिसार जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके गांव के अंदर व्यवस्था की जा सकती है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मास्टर विनोद जी, मास्टर जी की जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम रहेगी। सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं और उन बच्चों को भी मैं सलाम करता हूं कि असुविधा होते हुए भी आपने हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। जो आज असुविधा होते हुए भी दिन प्रतिदिन हमारे गांव का विकास का और हमारे गांव के अंदर शिक्षा के अंदर जो लक्ष्य जगाई है मास्टर जी का, मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साधु मास्टर जी ने भी बताया था कि वे पीछे भी कुछ घोषणाएं हुई थी तो आज तक वो पूरी नहीं हुई। ये देखो, मैं अपने आप में भी इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि 1 साल का कार्यकाल बीत गया लेकिन हम इस पे कुछ कर नहीं पाए, तो हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। मैंने ऐसी घोषणा भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी आगे के लिए मैं 5100 रुपए इनको बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 5100 रुपए देता हूँ। ज्यादा मैं इसमें कर नहीं पाता क्योंकि जिला परिषद के अंदर थोड़ा मामला अलग होता है जी। इसके अंदर क्या होता है, हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर होते हैं 18 पार्षद। जब वह बैठते हैं तो कोई अगर विधेयक कोई भी चीज पास करनी होती है तो अलग से बजट पारित होता है, वो लिमिटेड पारित होता है, तो साथ साथ में मैंने सभी गांव की ओर देखना होता है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता कि कहीं न कहीं से दाएं बाएं से या मेरी जेब से तो मैं कुछ न कुछ बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा काम करूं ताकि लोग ये नहीं कहे भाई इस मतलब हमने एक ऐसे पर्सन को इलेक्ट किया था जो हमारी जो गर्दन झुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत बात करके जाऊं और मेरे को ये बात देनी भी आओगी फिर तो मैं ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग है। बीच बीच में जहां भी मेरी जरूरत होगी, मेरे लायक को सेवा होगी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप अपने बच्चों के प्रति, गांव के प्रति बड़े जागरूक हैं। आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही सीमित जगह है, सीमित साधन है, और इतना होते हुए भी जो है वो पूरे देश के अंदर जो है इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया। तो इसके लिए जो है वो विनोद शर्मा जी के लिए जितने भी शब्द कहे जाएं, जो कुछ भी कहा जाए बहुत थोड़ा है। मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए कहने के लिए, और अकेले ही जो है ये एक
इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि हर बार पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि कभी इनके 15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं नवोदय के अंदर, कभी 17 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कभी 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कभी 12 बच्चे होते हैं। बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है जिनके अंदर लाखों रुपए साल की फीस होती है, वो भी जो है वो इतने इतने बच्चों को कामयाब नहीं कर पाते। इतने इतने बच्चे जो है वो नवोदय के अंदर या सैनिक स्कूल के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ जो है वो ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई कूलर की, पंखों की, किसी प्रकार की बैठने की किसी प्रकार की सुविधा न होते हुए भी, और फिर भी जो है वो इतनी बढ़िया लगन के साथ जुटे हुए हैं। पिछली बार यह कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों में से भी काफी साथी थे, सकल साहब भी आए हुए थे, दूसरे भी थे। जब इन्होंने कुछ एक बातें रखी थी कि अगर ये कुछ एक सुविधाएं मुझे और मिल जाएं तो मैं जो है वो आपके गांव का नाम जो है वो और ज्यादा ऊंचा कर सकता हूँ, और ज्यादा रोशन कर सकता हूँ।